लेकिन दुर्भाग्य से या शरारतपूर्ण ढंग से उस समय को ये कहा नहीं जा सकता था, एक चित्र जो उसके साथ छापा गया था वो बहुत ही अभद्र था, जिसमें माता काली भी नग्न थी और उनके पैरों के नीचे लेटे हुए शंकर जी भी नग्न थे। उसको कोई सामान्य हिंदू भी अपनी आंख से नहीं देख सकता, जो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, छात्रों को भी नहीं देख सकता। उसने मुझे जुलाई 2023 को कानपुर में आए, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम हमने रखा प्रायश्चित द वीक। उसमें उन्होंने लिखित रूप से पत्र देते हुए माफ़ी मांगी था, सिर्फ इस बात के लिए कि उसमें एक लाइन लिख दी गई थी, मोहम्मद दी इडियट। क्रिएटिव मीडिया को मैं बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। नमस्कार, क्रिएटिव मीडिया में आपका स्वागत है। मित्रों, करीब एक वर्ष पूर्व 24 जुलाई 2022 को द वीक मैगजीन ने माता काली को लेके एक अभद्र चित्र छापा, जिसको लेकर क्रिएटिव मीडिया ने सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के सबसे लंबे समय तक जो पूर्व में राष्ट्रीय संयोजक रहे श्रीमान प्रकाश शर्मा जी, आपके साथ हमने इस विषय पर बातचीत करी और आपने इस विषय को क्रिएटिव मीडिया के माध्यम से उठाया था। अभी हाल ही में बहुत जल्द द वीक ने इस विषय पर माफ़ी मांगी, आपने भी इसके ऊपर कार्रवाई करी थी। तो आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो लंबे समय तक बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे, पूर्व में ही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, अभी वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप हैं। तो प्रकाश जी, भाई साहब, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इसके ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से और बड़ी उग्रता से इस पर कार्रवाई करी थी और अब उसका रिजल्ट निकल कर आया है। देखिए, बजरंग दल में रहने के कारण कई बार लोगों के मन में ये रहता है कि हर मुद्दे पर आंदोलन प्रदर्शन ही एकमात्र विकल्प है, जबकि ऐसा नहीं है। अनेकों प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है। पिछले वर्ष जुलाई के अंत में जब मुझे ये जानकारी, मैं दिल्ली सौभाग्यवश आया था, जब मुझे ये जानकारी हुई और अनेकों लोगों ने मुझे बहुत उलहना दिया कि आप बजरंग दल के इतने लंबे समय तक रहे और आप लोग इस पर कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने उस पत्रिका को मंगाकर पहले उस पूरे लेख को पढ़ा। वह लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी के द्वारा लिखा गया था और लेख बहुत शोधपूर्ण था। पुराणों से, भिन्न भिन्न शास्त्रों से काली के स्वरूप के बारे में बहुत अच्छा लेख था। लेकिन दुर्भाग्य से या शरारतपूर्ण ढंग से उस समय को ये कहा नहीं जा सकता था, एक चित्र जो उसके साथ छापा गया था वो बहुत ही अभद्र था, जिसमें माता काली भी नग्न थी और उनके पैरों के नीचे लेटे हुए शंकर जी भी नग्न थे। उसको कोई सामान्य हिंदू भी अपनी आंख से नहीं देख सकता, जो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, छात्रों को भी नहीं देख सकता। उसने मुझे उद्वेलित किया और इसलिए यहाँ से जाते ही सबसे पहले मैंने उसके खिलाफ एक मुकदमा थाना कोतवाली में लिखाया। फिर सभी हिंदू संगठनों को एकत्रित करके उसके विरुद्ध बड़े बड़े प्रदर्शन किए, जिससे ये पूरा मामला अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा में आया। विश्व हिंदू परिषद के लोग थे उसमें, हिंदू जागरण में, इत्यादि इत्यादि अनेक संगठनों के लोग, कुछ ऐसे संगठन जो सीधे हमसे नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन हिंदुत्व के लिए छोटा बहुत भी काम करते रहते, वो भी उसमें आकर के जुड़े और उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे मुकदमे में जब कार्रवाई हुई और एक शिकंजा कसने की बात आई, तो लगभग 6 माह पूर्व अनेकों बड़े लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि द वीक के लोग हम मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने सहमति प्रदान करी, वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने ये कहा कि हम उस पर क्षमा मांगना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए हम सब लोग तलवार की धार पर चलते हैं। मैंने कोई मुकदमा लिखा दिया और दिल्ली तो इस बात के लिए मशहूर है, दिल्ली में ऐसे बहुत से नामचीन वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एप्लीकेशन और मुकदमा इसीलिए लगाते हैं कि उनको ब्लैकमेलिंग करनी है। तो मुझे ये लगा कि चूँकि संगठन की ताकत मेरे पीछे है, मेरे नाम के साथ ये संगठन का नाम जुड़ा है, मैं आज भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल का भी सदस्य हूँ, तो कम से कम जो कुछ भी हो रहा है वह पारदर्शी होना चाहिए। मुकदमा मैंने व्यक्तिगत किया था, लेकिन उस मुकदमे के पीछे ताकत इतने दिनों के लंबे समय के संगठन की थी और इसलिए मैंने उनको यह आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की क्षमा ये व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं स्वीकार करूँगा। आपको सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम करना पड़ेगा, उसमें प्रमुख संगठनों के लोग रहेंगे और उसके सामने जो आप क्षमा याचना करेंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने मैनेजमेंट से बात कर लूँ। सौभाग्य से उनके मैनेजमेंट को अपनी गलती समझ में आई, यद्यपि वो कहते रहे कि हमने कार्रवाई कर दी है, जिन्होंने चित्र छापा था उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन मैंने कहा कि समाज में जो हिंदू धर्म की अवमानना हुई है, और आखिर मेरे मन में ये विचार था कि किसी अन्य मजहब के बारे में अगर इस प्रकार का कोई प्रतिक्रिया होती,
चार्ली हेब्दो का प्रकरण हमारे सामने है, अनेकों और अखबारों का प्रकरण हमारे सामने है। बंगलोर में बहुत पहले एक अंग्रेजी अखबार 80-90 के दशक में जला दिया गया था, सिर्फ इस बात के लिए कि उसमें एक लाइन लिख दी गई थी, मोहम्मद दी इडियट। उस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती थी, तो क्या हिंदू समाज के लोगों ने इतना कमज़ोर समझ लिया है कि हमारी देवी देवताओं को जब चाहेंगे तब अपमान कर देंगे? लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हमारा धर्म अहिंसक जो तरीका हमारे सामने है उस तरीके से कार्रवाई करने का प्रयास करता है। तो हमने कानूनी रास्ता अपनाया और मैंने उनसे कहा कि आप सार्वजनिक माफ़ी मांगिए। पिछले दिनों वो लगातार दौड़ रहे थे। 22 जुलाई 2023 को वह कानपुर में आए। उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम हमने रखा प्रायश्चित द वीक। उसमें उन्होंने लिखित रूप से पत्र देते हुए माफ़ी मांगी, जिसमें प्राथमिकता से पूरी विषय मैंने वर्णन किया। और उसके पश्चात उनके एडिटर VS जयचंद्रन, सी प्रसन्नन, कुशमोहन जोशी, उत्तर प्रदेश की जो उनकी संवाददाता है पूजा अवस्थी और मनीष श्रीवास्तव, ऐसे 5 लोगों ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और हमने उनको माँ काली के सात्विक चित्र भेंट करके क्षमा करने का काम किया। और इस पूरे कार्यक्रम को यद्यपि बाकी मीडिया ने कवर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमने समाज के बीच में प्रचार किया। दूसरी शर्त मैंने उनके साथ ये रखी थी कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है अपनी पत्रिका में इसको सम्मानजनक ढंग से छापिए ताकि पूरे देश को पता चले कि आपने मांगी है माफ़ी। और इस बार आज मुझे प्रसन्नता है कि आज ही ये अंक मेरे हाथ में आया है और इस अंक में आज उन्होंने पूरा कार्यक्रम जैसा का तैसा जो कार्यक्रम संपन्न हुआ था, लिटिल शेफ एक स्थान है कानपुर में, वहाँ पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ था और उसकी पूरी रिपोर्टिंग उन्होंने द वीक में की है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी समाज के बीच में इसकी चर्चा की है। मुझे लगता है कि प्रत्येक हिंदू समाज के व्यक्ति को, गुरु संगठनों को सभी प्रकार के विकल्पों को आगे करके और इस प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आवश्यकता है तो हम सड़क पर भी लड़ेंगे, आवश्यकता है धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो कानून की दृष्टि से भी हम ऐसे लोगों को शिकंजे में फंसाकर उनको दंड दिलाने का काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं द वीक के संपादकीय मंडल को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी गलती हृदय से स्वीकार करी। उसमें मुझे कोई चालाकी नहीं दिखाई दी। हमसे भी कोई प्रश्न कर सकता है कि हमने क्यों क्षमा कर दिया। हमने क्षमा इसलिए कर दिया कि हमारे सामने राम का उदाहरण है। राम की शरण में जब विभीषण आता है तो सुंदरकांड में उसका बहुत अच्छा वर्णन है, जिसमें भगवान राम ने यह कहा है, भगवान राम ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम राम के अनुयायी हैं। जब विभीषण उनसे शरण मांगने आया तब उन्होंने कहा है, सन्मुख कोई जीव मुझे वही कोटि जन्म अग्नासो। तो मेरे सामने यदि निर्मल मन लेकर कोई आता है तो हम उसको क्षमा करते हैं। अगर हम अपने व्यक्तिगत हित और अहित को देख करके किसी शरण में आए व्यक्ति को क्षमा हम नहीं करेंगे तो हम पापी माने जाएंगे, ऐसा भगवान राम ने कहा है। व्यक्ति अगर श्रद्धेय होकर और ईमानदारी के साथ अपनी गलती मांगकर हमारे सामने आता है तो क्षमा करने का हमारा अधिकार है। क्षमा वीरस्य भूषणम भी हमारे यहाँ कहा गया है। और मुझे लगा कि वह लोग हृदय से, और जितना हमने उनसे शर्त रखी थी या जो हमने तथ्य उनके सामने रखे थे, जो बात उनके सामने रखी थी, उस हाउस ने उसको पूरा किया है। और भविष्य में यह आश्वासन भी दिया है कि हम सजग रहेंगे कि इस प्रकार की कोई अवमानना हिंदू धर्म के खिलाफ ना हो सके। बजरंग दल ने यह काम कोई पहली बार नहीं किया है। मैं जब बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक था और MF हुसैन जब यहाँ नंगे चित्र बना करके विदेश में भाग गया था, तब ने संकल्प लिया था कि अब MF हुसैन को भारत की मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे। सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज ने MF हुसैन के ऊपर मुकदमे लिखे। और बाद में जब MF हुसैन से किसी ने यह प्रश्न किया कि आप भारत क्यों नहीं आते हैं, तो उसने इस बात को कोट किया कि अगर मैं भारत चला गया तो मेरी ज़िंदगी जेल में बीत जाएगी। और प्रभु की कृपा ऐसी रही कि उसको भारत की मिट्टी नसीब नहीं हुई। युक्ति, बुद्धि और शक्ति जो हनुमान जी हमको ज्ञान देते हैं कि हमको किसी भी अपने विरोधी को युक्ति, बुद्धि और शक्ति के साथ परास्त करना है, उसका प्रयोग मैंने बजरंग दल के काम, विश्व हिंदू परिषद के काम में रहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते उसको सीखा है और सबके सहयोग से उसको यहाँ पर मैंने प्रयोग किया तो हम सबको सफलता मिली है। और संगठन के बड़े अधिकारियों का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ये अनुमति दी कि मैं इस रास्ते की ओर आगे बढ़ूँ। क्रिटली मीडिया ने सबसे पहले ये जो विषय आपके माध्यम से उठाया था, तो आज जब इस विषय पर द वीक ने माफ़ी मांगी है और एक बड़े कार्यक्रम के साथ आपके साथ कार्यक्रम में रहे हैं, तो क्रिटली मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर ऐसे चलने वाले जो ग्रुप्स हैं, क्रिटली मीडिया को मैं बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उसको लगा कि इस विषय को गंभीरता से उठाना चाहिए। समाज में हजारों ऐसे
छोटे छोटे काम करने वाले सोशल मीडिया पे लोग हैं, क्रेडिटली मीडिया से उनको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज के हित का जो भी विषय है, व्यक्तिगत तो हम अपने विज्ञापन के लिए बहुत से विषय उठा लेते हैं, अन्य चर्चा कर लेते हैं, उसका लाभ ले लेते हैं, लेकिन समाज के हित में यदि ऐसा कोई विषय आता है तो उसको तत्परता के साथ समाज के सामने लाना चाहिए, जिससे कि समाज की भावना ऐसे लोगों के सामने आ सके तो वो झुकेंगे, वो दबेंगे। मैं पुनः क्रेडिटली मीडिया को बधाई देता हूँ।